There's a beautiful quote by Rumi. If you could leave your selfishness, you would see how you have been torturing your soul. A little act of kindness can change someone's life and it can radiate energy to your soul. अगर हम छोटा सा कोई कार्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हमारे मन को कितना अच्छा लगता है ना। एक व्यक्तित्व ऐसे हैं जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति की मदद नहीं करते, बल्कि सैकड़ों लोगों की जो कि जरूरतमंद हैं उनकी मदद करते हैं। आज मैं यहाँ पे दान पात्र के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ और आपको उनके फाउंडर से भी मिलवाऊंगी। दान पात्र एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जरूरतमंदों की मदद करता है। ये इंदौर बेस्ड है। ये था तो इंदौर पे और इंदौर के जरूरतमंदों की मदद करता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसकी आवाज जो है संपूर्ण भारत में फैलने लगी है। अब भारत के अलग अलग हिस्से इससे जुड़ने लगे हैं। इसके फाउंडर हैं यश गुप्ता जी, जो कि एक खुद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं किया, उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की। तो आज उनके साथ सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं और इस मुहिम में उनका हाथ बटा रहे हैं। अब इसी दिवाली उन्होंने कुछ खास चीजें की है लोगों की मदद के लिए। वो क्या खास चीज है और उस खास चीज से आप कैसे जुड़ सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपने आज के एपिसोड में। तो मैं उन्हें भेजती हूँ एक निमंत्रण और उनसे करते हैं बातें। यशी, देखिएगा, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है आपको। आपके दान पात्र की आईडी पे। या वेलकम, नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। कैसे हैं आप? आपका मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा हूँ मैम, बिल्कुल बढ़िया हूँ। जब हम लोग पिछली बार मिले थे तब से अब में क्या क्या फर्क आया है, ये बताइएगा। मैम, लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू किया था उस समय में दान पात्र सिर्फ इंदौर में जरूरतमंद लोगों की हेल्प करता था, लेकिन आज सक्सेसफुली दान पात्र 50 से ज्यादा शहरों में पहुंच चुका है। वहां पे सभी जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि उसमें कई स्टेट शामिल है, जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा वगैरह। जब वहाँ की कंडीशन हम देखते हैं, वहां पे मतलब काफी जरूरत, हमारे हमारे क्षेत्र से काफी ज्यादा जरूरत है वहां पे दान पत्र जैसी ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे लोगों को हेल्प हम्म। पहुंचे। तो आज सक्सेसफुली 50 से ज्यादा शहरों में दान पत्र वर्क कर रहा है और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा रहा है। क्या बात है। अभी मैंने बीच में पढ़ा था, एक मैसेज आया था, कोई लड़का था, उसने लिखा कि सर मैं बिहार से हूँ, तो हम कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो किस तरह से अप्लाई करें? मैम, दान पात्र जैसे कि अभी आप भी जानते हैं मैम कि एक एक इंसान और 100 लोग, मतलब हम्म। दान पात्र को चलाना, कोई मतलब हर इंसान अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, हर इंसान इसको दान पात्र को चलाना चाहे तो बहुत हम्म। आराम से चला सकता है। जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि आपके घर का जो पुराना सामान है, जो वेस्टेज है, जब आपके हम्म। किसी काम का नहीं है और किसी जरूरतमंद परिवार के काम आ सके, तो आप दान पत्र के लिए डोनेट कर सकते हैं। दान पत्र टीम उसको उपयोगी लायक बना के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपके पास 4 से 5 लोगों की, 6 लोगों की टीम है, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप हम्म। स्टूडेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एक्सेट्रा, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आप दान पत्र को अपने शहर में भी शुरू कर सकते हैं। पूरा गाइडेंस है जो आज तक दान पत्र का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से लोगों की हेल्प की जाती है, किस तरह से एक्चुअल उस निडी पर्सन तक अपन हेल्प पहुंचाएं, और किस हम्म। तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है, और अपन किस किस फील्ड में वर्क कर सकते हैं, वो सभी हम्म। आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस आपको दान पत्र देगा, जिसके थ्रू आप हम्म। मतलब आराम से वहां पे रन कर सकते हैं। जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरा रहा है, टीम का रहा है, जिन लोगों ने पिछले 4 सालों में बहुत ही बढ़ चढ़ के और काफी जरूरतमंद परिवारों के चेहरे की मुस्कान बने हैं, तो उन सभी के एक्सपीरियंस को लेके और आप वहां पे भी जरूरतमंद परिवारों तक आराम से मदद पहुंचा सकते हैं, अगर आपके पास 4 से 5 लोगों की भी टीम अगर है तो। क्या बात है। एक मीनू जी हैं, वो लिख रही हैं, क्या ये संस्था बरेली यूपी में भी है? यूपी में मैम बरेली में नहीं है, मथुरा, आगरा और ऐसे कई क्षेत्रों में, मथुरा में अभी यूपी में, आगरा में है, बिहार के कुछ क्षेत्रों में है, लेकिन अभी बरेली में नहीं है। आप आपके माध्यम से बरेली में शुरू करना चाहें तो मैम बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पूरा गाइडेंस दान पात्र के हेल्पलाइन नंबर पर मिल जाएगा। आप दान हम्म। पात्र के इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं। और बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है कि आप किस तरह से करना चाहें, वो 100% आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
अरे वाह। अच्छा, एक बात और बताइएगा सर, जैसे आप ये काम कर रहे हैं, अभी दिवाली में भी आपने एक मुहिम चलाई। मैंने बहुत सारे जी सेलिब्रिटीज का बाइट्स देखा कि वो सेलिब्रिटीज भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो लोग दान पात्र से जुड़े। तो ये जो नया मुहिम आपका है वो किस चीज से रिलेटेड है? जी। तो दिवाली पे मैम हमारा मकसद था कि जैसे दिवाली ऐसा टाइम है जिसमें हर घर में साफ सफाई होती है, और साफ सफाई के दौरान हम्म। हम ऐसे कहीं कपड़े रहते हैं, हमारे खिलौने रहते हैं बच्चों के, बहुत सारी चीजें रहती है जो हम हम्म। रिजेक्ट कर देते हैं, हम यूज में नहीं लेते हैं। लेकिन किसी के नसीब में वो भी नहीं होती है, किसी के लिए वो कहीं ना कहीं दिवाली मना सकते हैं। वो जो हमारे लिए वेस्टेज है उससे वो दिवाली मना सकते हैं, खुशहाल दिवाली मना सकते हैं बहुत अच्छे से। तो हमारा मकसद था मैम कि हम देश के 50 से ज्यादा शहरों में जहां जहां भी दान पात्र वर्क कर रहा है, वहां सभी एरियाज में अपने घर के पुराने सामान से मिशन 1 मिलियन के थ्रू 10 लाख परिवारों तक मदद पहुंचाने का हमारा 11 दिन में लक्ष्य था। 9 से 19 तारीख तक लेके, 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक हमारा 11 दिन मिशन चला। सभी शहरों में सक्सेसफुली एक्टिविटीज हुई। हमारा लक्ष्य था कि 50 शहरों में ही हो, लेकिन वो बढ़ चढ़ के उस समय में कम से कम 80 से 90 शहरों में दान पात्र ने उस वाह। दौरान एक्टिविटीज की, और कहीं जरूरतमंद परिवार को लोग बढ़ चढ़ के आए। जो लोग दान पात्र से नहीं जुड़े थे वो भी मोटिवेट हो गए। मकसद ये है मैम की मदद पहुंचना है लोगों तक। वो दान पात्र से जुड़ के करो, आप कैसे भी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर हमको देख के अगर कोई मोटिवेट भी हो रहा है और दो चार लोगों की हेल्प भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिल को सुकून देता है, और हमको बहुत अच्छा लगता है कि किसी की मदद किसी ना किसी माध्यम से हो रही है। तो अरे इस वाह। दौरान बहुत ही अच्छा और कहीं लोगों की खुशहाल दिवाली मनी होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और बहुत अच्छे से लोगों ने दिवाली इस साल मनाई होगी। कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फटे पुराने कपड़े होते हैं, पहनने के लिए चप्पल जूते नहीं होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से मिठाई विठाई सब डिस्ट्रीब्यूट की गई, बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी। आपका यशी, जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, अक्सर लोगों के लिए सपना होता है कि इस लेवल पे काम करना। जब आपने ये शुरुआत की थी, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप कभी इस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पे आप लोगों के लिए आइडल बन जाएंगे और लोग आपको फॉलो करके आपकी तरह दान पात्र अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं? कभी आपने सोचा मैम भी था? बिल्कुल सोचा था मैम। मकसद तो इंटेंशंस क्लियर थे और सपने थे कि कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे। तो 100% जब ठान लिया था तो फिर कैसे भी करके, कठिनाइयां काफी आई, लेकिन विजन था कि करना ही है तो कैसे भी हो गया। परेशानियां, इंसान सब कुछ कर सकता है, बस वो करने की ठानना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज पॉसिबल नहीं है। सोचा है, अभी भी काफी परेशानियां हैं। पूरे देश में दान पत्र को चलाना है, हर शहर तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक दान पत्र को पहुंचाना है, ताकि एक भी जरूरतमंद दान पात्र से कोई मैम ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, इस विश्व में, कि जो दान पात्र से ना जुड़ सके। किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, कहीं भी रोड पे चलने वाला हर इंसान दान पात्र से जुड़ सकता है किसी भी तरीके से। अगर आप मिडिल क्लास परिवार से है तो आप अपना समय देके जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डोनेट नहीं कर सकते तो आप अपना समय हम्म। दीजिए। अगर आप आपके घर का पुराना सामान, सभी के घरों में होता है, आप वो सामान डोनेट करके जुड़ सकते हैं। हाँ अगर आप हाँ। फंडिंग से अगर दान पात्र को सपोर्ट करना चाहे, अगर आप सक्षम सक्षम वर्ग से है और आपको मदद करना अच्छा लगता है, तो आप वैसे भी जुड़ सकते हैं। और कोई गरीब वर्ग का आदमी है जिसको मदद की जरूरत है, वो भी दान पात्र को कॉल करके मदद मांग सकता है। इसलिए हर एज ग्रुप, हर व्यक्ति, हर पर्सन दान पात्र से जुड़ सकता है। आपसे जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो लगातार लिखे जा रहे हैं कि वो जुड़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। देखिए, आई वांट टू जॉइन दी टीम। सब लोग ऐसा लिख रहे हैं, कोई अलीगढ़ से है, कोई कहीं से है। सबका एक ही मकसद है कि वो आपकी टीम से जुड़ना चाहते हैं। तो उसका कोई प्रॉपर प्रोसीजर है? कुछ आप टेस्ट वगैरह लेते हैं कि, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, तो थोड़ा सा उसको नकल करके लोग कुछ फ्रॉड भी करना स्टार्ट कर देते हैं। आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपके नाम पर लोग दूसरा काम भी कर सकते हैं, है ना? जी। उसमें क्या है, आज आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आएगी। तो क्या आप कुछ खास चीज चेक करते हैं कि किस तरह से लोग जुड़े हैं आपके साथ? कुछ आप खास चीजें चेक करते हैं लोगों के अंदर? मैम खास चीजें चेक, अपनों ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी बना रखी है कि हम्म। अगर इंसान, और फिर भी किसी के मन में अगर दान दान धर्म की चीजों और ऐसी चीजों में भी लोग अगर कुछ सोचे, तो वो उनकी फिर अपन कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन या। अपनों ने कुछ चीजें ऐसी कर रखी है स्ट्रिक्ट की, अगर कोई गलत नहीं कर सकता वैसे तो। जैसे कि अपनी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज रहती है कि अपन हर इंसान को जोड़ना चाहते हैं। अपन नहीं चाहते हम्म। कि किसी के ऊपर अपन ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएं और ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन बनाए तो उस इंसान को अच्छा ना लगे। तो अगर आपके पास 4 से 5 लोगों की टीम है, आप एजुकेशन सेक्टर में, ज्यादा लोग नहीं चाहिए रहते, हम्म। अगर आप 2 लोग भी है, तो आसपास के किसी हम्म। स्लम एरिया में जाइए, उन बच्चों से बातचीत कीजिए, उनको पढ़ाना हम्म। स्टार्ट कीजिए।
देन पूरा गाइडेंस, और आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। नॉर्मल अपन मेल की फॉर्मेलिटी करते हैं, जिसके जिसके थ्रू वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है, वो चीजें और उनके लीगल कुछ डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, वो मेल आईडी पे सेंड कर दे, और किस तरह से दान पत्र को रन करेंगे और क्या उनके इंटेंशन है और क्या उनके ड्रीम्स है दान पत्र को लेके, वो सब उस पर शेयर कर दे। देन अपन उसको रीड करके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी सेंड कर देते हैं, और वो उसको एग्री कर लेते हैं, तो दैट्स इट, वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपका और कोई ऐप भी आपने बनाया है क्या, ऐप या आपका कोई वेबसाइट जिससे दान लोग पात्र जुड़ का सके आपसे? एप्लीकेशन भी और वेबसाइट भी है, जहाँ पे जाके आप पूरा काम देख सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे दान पात्र के हैंडल से आपका सामान जो कलेक्ट कर रहा है दान पात्र, जो आपके घर से सामान कलेक्ट कर रहा है, जो जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचा रहा है, वो किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सभी पेजेस पे बाकायदा मिलेगी। कि आपने जो सामान दिया है, वो आपको पूछने का अधिकार है कि आपने हमारा सामान कहाँ डोनेट किया है, तो हम बाकायदा आपको बताएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, दान पात्र उड़ीसा से भी कोई लोग जुड़े हुए हैं, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लोग अलग अलग स्थानों में जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है उनको देख करके। यश जी जी, मैम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं कि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचे, इसकी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आप बहुत हद तक सफल हो भी गए हैं। और आपके जैसे अगर हमें 4-5 और यश गुप्ता मिल गए ना, तो मुझे लगता है कि जरूरतमंदों की लिस्ट खत्म हो जाएगी, फिर कोई जरूरतमंद नहीं बचेगा। थैंक यू सो मच यश जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। हर इंसान, यश गुप्ता अगर कुछ करना चाहे तो बिल्कुल हर इंसान कर सकता है, बस एक सही इंटेंशन होना चाहिए और कुछ करने की भावना होनी चाहिए, तो हर इंसान कर सकता है मैम, बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इस और तरह का इस एक मुहिम दिवाली इस चलाया है। दिवाली एक ही मकसद से हमने मिशन चलाया था कि आपके हिस्से की थोड़ी सी रोशनी किसी के जीवन में दिवाली मना सकती है, बस हाँ, इसी बिल्कुल। इंटेंशन से। और बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल मिशन रहा। सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत साथ मिल रहा है, हर तरीके से दान पात्र से लोग जुड़ रहे हैं। और जो भी लोग अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में, जितने भी लोग हैं, सभी को दान पात्र के बारे में बताएं। जितने ज्यादा लोगों का ग्रुप होगा, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उतने ही जी। बड़े लेवल पे अपन मदद कर पाएंगे। तो बस लोगों को जोड़ते जाइए, हर इंसान दान पात्र को शेयर करे, ज्यादा से ज्यादा। जो भी देख रहा है, जो वीडियोस पसंद आए आपको, उसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। एंड थैंक यू सो मच योगिता मैम, आप भी रियली बहुत ज्यादा थैंक यू। सपोर्ट करते हैं। आपने मेरी एक ही रिक्वेस्ट पे, एक बार दिल्ली में किसी को ब्लड चाहिए था, तो मैंने एक बार कॉल किया, तो मैम ने अरेंज करवा दिया था। और थैंक बहुत, यू। आप जैसे लोग ही साथ में रहे मैम, तो कोई टफ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है, आप इतने अच्छे अच्छे लोगों का साथ है, तो बिल्कुल एवरीथिंग इज पॉसिबल। यश जी, असल में आपको देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जब एक छोटा बच्चा इतना कुछ कर सकता है, तो हम तो फिर भी बहुत बड़े हो गए हैं, है ना, हम तो फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो और हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए, हमारी तरफ से गलत अरे चीज है। अरे आपका नहीं नहीं, शुक्रिया करती हूँ कि आप मोटिवेट करते हैं मुझे, मुझे बस नहीं, बस बस, बहुत से लोगों को मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल थैंक बिल्कुल मैम। यू। आप लोग भी बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते जाए। मकसद हर देश के जरूरतमंद परिवार तक मदद पहुंचाना, सिर्फ एक ही है, शुरू से यही रहा और अभी भी यही है। थैंक यू यश जी। आपकी बात मैं कोशिश करूंगी जितनी आगे मेरे तक, मेरे द्वारा पहुंच सकती है, मैं उसे जरूर पहुंचाऊंगी। और जो जी लोग लाइव में जुड़े हैं, उनको भी मैं शुक्रिया कहूंगी कि वो लोग इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग भी, हमने सारे डिटेल्स बताई दी हैं प्रोग्राम के दौरान। इस प्रोग्राम को मैं सेव करूंगी ताकि वो लोग उसे सुन करके आपसे और अच्छी तरीके से जुड़ सके। जी। यश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सी यू अगेन। बाय। ओके, बाय। बाय। बाय।